नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में धन। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, सुखमय सुखी जीवन के लिए धन हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक होता है। इसलिए हर व्यक्ति धन कमाने का प्रयास करता है, लेकिन यह भी सत्य है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले व्यक्ति को जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, मित्रों, ये आप देख रहे हैं। मित्रों, चार्ट पेपर में मैंने एक जन्म कुंडली बना के रखा है आपके सामने। जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव। मित्रों, प्रथम भाव लग्न भाव कुंडली का आधार होता है। लग्न कुंडली की आत्मा होती है। मित्रों, प्रथम भाव लग्न भाव जो है कुंडली की आत्मा होती है। लग्न का अर्थ है आप स्वयं, आपका संपूर्ण अस्तित्व, आपका रूप रंग। लग्न और लग्नेश, ध्यान समझिएगा मित्रों। लग्न मतलब आप देख रहे हैं, मैं कुछ थोड़ा आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष चीज बता दूं कि मित्रों लग्न लिखा हुआ है, मैं इसमें बता देता हूं। भाव, ये पहला भाव है मित्रों। मैं इस लग्न की कुंडली में बना रहा हूं आपके सामने। ये पहला भाव है मित्रों, ये आपका दूसरा भाव है, ये आपका तीसरा भाव है, ये आपका चौथा भाव है, ये आपका पांचवा भाव है, ये आपका छठा भाव है, ये आपका सातवां भाव है, ये आपका आठवां भाव है, ये आपका नौवां भाव है, ये आपका 10वां भाव है, ये आपका 11वां भाव है, और मित्रों ये आपका 12वां भाव है। तो लग्न का अर्थ है आप स्वयं। अब लग्नेश का अर्थ क्या हो गया? मतलब लग्न भाव यानी प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। मित्रों, तो लग्न और लग्नेश की स्थिति व्यक्ति के जीवन के स्तर को बताती है। मित्रों, दूसरा भाव हमारा जो है मित्रों, ये धन का भाव होता है। मित्रों, जमा धन, पूंजी। मित्रों, इस भाव से, दूसरे भाव से पैतृक धन, आपकी बचत, बैंक बैलेंस और आपका जमा धन का विचार किया जाता है। मित्रों, 11वां भाव, मित्रों ये देखिए मित्रों, 11वां भाव है। इसको लाभ भाव और आय भाव भी कहा जाता है। मित्रों, तो मित्रों जो है 11वां भाव जो होता है वो हमारे लाभ का होता है। हमारे प्रतिदिन जो है कितनी हमको इनकम हो रही है, हम महीने में कितना कमा रहे हैं, हमारे पास कितना धन आ रहा है, वो जो है 11वें भाव से, लाभ भाव से, आय भाव से देखा जाता है। मित्रों, दूसरे भाव को मित्रों धनेश बोलते हैं। ध्यान समझिएगा मित्रों, दूसरा भाव जो है वो धनेश हो गया क्योंकि जमा धन का हो गया, और 11वां भाव हमारे आय का ही, जो हमारी प्रतिदिन आय है। मित्रों, तो इसको जो है लाभेश के नाम से कहा जाता है। आप लाभेश भी कह सकते हैं और आयेश भी कह सकते हैं। मित्रों, अब मित्रों हमारे होते हैं केंद्र स्थान। हमारे जन्म कुंडली में 4 केंद्र स्थान होते हैं। मित्रों, देखिए मित्रों, जो पहला भाव यानी लग्न भाव होता है, प्रथम भाव, वो केंद्र का भाव होता है। आपका ये चौथा भाव, ये मित्रों केंद्र का होता है। मित्रों, आपका ये 7वां भाव, ये भी केंद्र का होता है, और आपका ये 10वां भाव, ये भी केंद्र का होता है। मित्रों, तो मित्रों 4 भाव हमारे केंद्र के होते हैं, और 5वां भाव जो है मित्रों वो हमारा त्रिकोण का होता है, और 9वां भाव भी हमारा त्रिकोण का होता है। तो पंचम भाव और 9वां भाव मित्रों त्रिकोण के होते हैं। तो केंद्र स्थानों को यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव को सुख स्थान कहा जाता है। मित्रों, यानी विष्णु का स्वरूप दिया जाता है केंद्र स्थान को, और त्रिकोण भाव को यानी 5वें भाव को और 9वें भाव को जो है मित्रों लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है, यानी धन का कारक कहा जाता है। मित्रों, मूलतः लग्नेश, धनेश और लाभेश का आपसी संबंध व्यक्ति को बहुत धनी बनाता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, मैं महत्वपूर्ण सूत्र जो है आपको बता रहा हूं। मित्रों, लग्नेश मतलब लग्न भाव का स्वामी। मित्रों, और धनेश मतलब दूसरे भाव का, मतलब ये तो दूसरा भाव आप देख रहे हैं, तो ये जो है धनेश हो गए, तो दूसरे भाव के स्वामी को जो है मित्रों
धनेश कहते हैं। ये आपका 11वां भाव है तो ये लाभ भाव हो गया, तो 11वें भाव के स्वामी को लाभेश कहते हैं। तो लग्नेश और धनेश और लाभेश का आपसी संबंध मित्रों बन रहा हो तो व्यक्ति जो है अत्यंत जो है धनी होता है मित्रों। अब वो युति के द्वारा भी बन सकता है संबंध, मतलब लग्नेश का दूसरे भाव का और 11वें भाव का, ध्यान समझिएगा, मतलब लगन भाव का, लग्नेश का, दूसरे भाव का और 11वें भाव का मित्रों। जब आपस में संबंध बनेगा युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा या नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा तो व्यक्ति जो है विशेष धनी होता है मित्रों। लेकिन हमारे जो ये बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में ग्रह, ये पाप पीड़ित नहीं होने चाहिए मित्रों। जैसे लग्नेश, धनेश और लाभेश मित्रों, इनमें पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए मित्रों की अशुभ दृष्टि ग्रहों की पड़ रही हो, विशेष तौर पे राहु, केतु और शनि की मित्रों। तो इसको जरूर जो है आप धन के लिए जो है चेक कर लीजिए, इसके बाद जो है आप आकलन करिए मित्रों। यदि लग्नेश, लग्नेश मतलब लग्न भाव का स्वामी धन भाव में हो मित्रों, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। लग्नेश मित्रों यानी लग्न भाव का स्वामी दूसरे भाव में धन भाव में बैठा हो मित्रों, तथा धन भाव का स्वामी यानी दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में यानी लाभ भाव में बैठा हो, और लाभ भाव का स्वामी लग्न में यानी प्रथम भाव में बैठा हो मित्रों, और पाप पीड़ित ना हो और अशुभ दृष्टि के प्रभाव में ना हो, ना अशुभ नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव में हो मित्रों, तो विशेष राजयोग होता है, व्यक्ति विशेष धनवान होता है और समृद्धशाली होता है मित्रों। मित्रों हमारी एक प्रसिद्ध पुस्तक है बृहत पराशर होरा शास्त्र मित्रों, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिष की, के अनुसार मित्रों यदि दूसरे भाव यानी धनेश, दूसरे भाव का स्वामी धनेश तथा 11वें भाव का स्वामी लाभेश दोनों एक साथ केंद्र या त्रिकोण भाव में शुभ स्थिति में हो, पाप प्रभाव उन पे ना हो तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है मित्रों, बहुत प्रसिद्धि पाता है मित्रों, बहुत सुख भोगता है, और धन की तो उसको कभी जीवन में कमी नहीं होती है। ध्यान समझिएगा मित्रों, दूसरे भाव का स्वामी धनेश तथा 11वें भाव का स्वामी लाभेश दोनों यानी दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी दोनों युति बना के केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम में या पंचम, नवम में शुभ स्थिति में, मजबूत स्थिति में बैठे हैं, पाप पीड़ित नहीं है, तो विशेष राजयोग जो है व्यक्ति को जीवन में मिलता है मित्रों। यदि लग्न भाव का स्वामी लग्नेश मित्रों, ध्यान समझिएगा, यदि लग्न भाव का स्वामी लग्नेश धन भाव में हो, यहाँ पे धन भाव, दूसरा भाव को जो है धन भाव कहते हैं, तो लग्नेश धन भाव में तथा दूसरे भाव का स्वामी धनेश लग्न से केंद्र स्थान में हो। ध्यान समझिएगा मित्रों, लग्नेश दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी लग्न से यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में यानी केंद्र भाव में हो मित्रों, और देवगुरु बृहस्पति जो है 11वें भाव में यानी लाभ भाव में शुभ हो के बैठे हो, पाप पीड़ित ना हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में कई स्रोतों से धन कमाता है, व्यक्ति बहुत धनी होता है, प्रसिद्ध होता है अपने जीवन में मित्रों, बहुत वैभव प्राप्त करते हैं, यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं मित्रों। जन्म कुंडली में मित्रों, जन्म कुंडली में जब दूसरे, 5वें और 9वें और 11वें भाव के स्वामी बलवान हो, मजबूत हो और इनका आपस में संबंध बन रहा हो, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत कम उम्र में ही सफलता प्राप्त कर लेता है मित्रों। ध्यान से समझिएगा, दूसरा भाव के स्वामी मित्रों, 5वें भाव के स्वामी, 9वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी मित्रों आपस में संबंध बना रहे हो और केंद्र और त्रिकोण भाव में हो, शुभ भाव में बैठे हो, उनका संबंध चाहे
युति के द्वारा, यानी एक साथ बैठे हो किसी भाव में, या दृष्टि के द्वारा, या नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा मित्रों संबंध बना रहे हो और कोई पाप प्रभाव ना हो, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत कम उम्र में ही सफलता प्राप्त कर लेता है और धन के लिए उसे कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस योग में यह जरूर ध्यान रखना चाहिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, इस योग में जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी मित्रों इनसे कहीं संबंध न बना ले। अगर संबंध बना रहे हैं तो मित्रों ये योग जो है क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मतलब इसका जो सही शुभ प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है मित्रों जन्म कुंडली में ध्यान से समझिएगा मित्रों, मैं सब सूत्र बता रहा हूं आपको। जन्म कुंडली में मित्रों ये 7वां भाव होता है मित्रों, और ये आपका 11वां भाव होता है लाभ भाव। तो जन्म कुंडली में 7वें भाव में मंगल या फिर शनि हो मित्रों, 7वें भाव में मित्रों, और 11वें भाव में मंगल या शनि हो मित्रों, ध्यान समझिएगा। 7वें भाव में मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो, 11वें भाव में मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो और मजबूत होके बैठा हो, ताकतवर होके बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है मित्रों जो है गलत तरीके से जो है अपने जीवन में धन कमाने का प्रयास करते हैं। अगर ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में गड़बड़ हो जाए तो ऐसे लोगों को दंड भी यानी कारावास भी भोगना पड़ता है मित्रों कुंडली में चंद्रमा और मंगल मित्रों एक साथ किसी भाव में युति बनाकर स्थित हों और शुभ स्थिति में हो तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, व्यक्ति बहुत धनी होता है और अपने जीवन में खूब धन कमाता है मित्रों। ध्यान समझिएगा, हमारे जन्म कुंडली में जो है मित्रों 12 भाव होते हैं। अब इन 12 भाव में मित्रों चंद्रमा और मंगल मित्रों किसी भी भाव में जो है मित्रों बैठ जाए युति बना के, देखिए मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं चंद्रमा और मंगल मित्रों, तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण होता है मित्रों। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि कहीं राहु और शनि जो है कहीं दृष्टि प्रभाव तो नहीं दे रहे हैं, इनको पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं, तो इसको जरा चेक कर लीजिएगा। अगर पीड़ित कर रहे हैं तो लक्ष्मी योग का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा, प्रभाव मिलेगा लेकिन आपको कम मिलेगा। तो ऐसे लोग भी बहुत धन कमाते हैं, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग मित्रों। अब मित्रों मैं आपको एक योग और बता रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपने स्वराशि, अब देवगुरु बृहस्पति की जो है वो स्वराशि कौन से होती है मित्रों, तो इनकी जो स्वराशि होती है वो धनु राशि होती है और मीन राशि होती है और ये कर्क राशि में परम उच्च के हो जाते हैं। तो जो है जन्म कुंडली में मित्रों देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में केंद्र भाव में यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठे हो मित्रों, अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में और शुभ स्थिति में हो मित्रों, तो हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है मित्रों, हंस योग का निर्माण होता है, हंस पंच महापुरुष योग बोला जाता है मित्रों। बहुत शुभ योग होता है मित्रों, यह योग विशेष राजयोग देता है मित्रों, स्थायी धन होता है मित्रों। देखिए जो बृहस्पति जो धन देता है वो स्थायी धन देता है मित्रों, और व्यक्ति जो है अपने जीवन में धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त करता है, व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, उसका सम्मान होता है। लेकिन मित्रों यह योग मेष, तुला, मकर, कर्क लग्न की कुंडली में ही बनता है मित्रों। क्यों? क्योंकि केंद्र भाव में गुरु की जो है धनु या मीन राशि पड़े या कर्क राशि पड़े, तो इन्हीं लग्नों में जो है मित्रों ये राशियां पड़ती हैं, तो ये जो है योग तभी फलीभूत होता है मित्रों। अब अगला योग मैं आपको बता रहा हूं, जन्म कुंडली में मित्रों शनि देव जो है मित्रों, जन्म कुंडली में शनि देव अपनी स्वराशि, अब इनकी स्वराशि कौन सी हो गई मित्रों, मकर राशि और कुंभ राशि, और इनकी उच्च राशि कौन सी हो गई मित्रों, तो तुला राशि। तो शनि देव जो है केंद्र में, मतलब पहले भाव,
चौथे भाव, सातवें भाव और आपके 10वें भाव में। तो अपनी स्वराशि में या अपनी तुला की उच्च राशि में मजबूत होके शुभ प्रभाव में बैठे हो तो मित्रों सस पंच महापुरुष नाम का राजयोग होता है मित्रों। बहुत जो है प्रसिद्धि देता है। शाहरुख खान की कुंडली में देख लीजिए मित्रों, सस पंच महापुरुष राजयोग बना है मित्रों। बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों की जो प्रसिद्धि होती है वो दूर दूर तक जाती है। व्यक्ति बहुत धनी होता है, फैक्ट्री और मिलकों का जो है मालिक होता है, भू संपत्तिवान होता है और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है मित्रों। तो जो है ये सस महाराजयोग जो है मित्रों लोगों को यह प्रदान करता है। अब मित्रों मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ लग्न में ये राजयोग बनता है। क्यों मित्रों? क्योंकि लग्न से ये राजयोग बन रहा है ना, पहले चौथे, सातवें और 10वें भाव से। क्योंकि पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो है केंद्र भाव हो गया। अब इन केंद्र भाव में शनि की राशि पड़नी चाहिए मित्रों, मकर या कुंभ या उनकी उच्च राशि तुला। तो मित्रों इन्हीं लग्नों में जो है ये योग जो है प्रभावी होता है। अब मित्रों अगला योग मैं बता रहा हूं धन के लिए। कुंडली में जो है मित्रों रोचक योग, मंगल जन्म कुंडली में मित्रों मंगल अपनी स्वराशि, अब इनकी स्वराशि कौन सी हो गई? मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनकी उच्च राशि हो गई मकर राशि। तो मंगल देव जो है अपनी स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में केंद्र भाव में शुभ प्रभाव लेके बैठे हो तो रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है मित्रों। देखिए मित्रों मंगल देव यानी मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में मित्रों पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में मजबूत होके बली होके बैठे हो तो मित्रों रोचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। यह लोग जो है साहसी एवं बलशाली होते हैं। ऐसे लोग जीवन भर हर सुख प्राप्त करते हैं। सामान्य घर में भी, छोटे घर में भी पैदा होके ऐसे लोग बहुत बड़ी उच्च सफलताओं को प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं और राजनीति में भी जो है बड़े बड़े पद इनको जो है मित्रों मिलते हैं मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में, देखिए मित्रों ये दूसरा भाव दिख रहा है, कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। ध्यान समझिएगा मित्रों, ये दूसरा भाव है। अब इस भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए विशेष तौर पे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, और वो जो है मित्रों शुभ प्रभाव में हो तो जो है व्यक्ति जो है धनवान होता है मित्रों, बहुत धनवान होता है मित्रों। धन की उसको कमी नहीं होती क्योंकि शुक्र और देवगुरु बृहस्पति जो है सर्वदा जो है शुभ परिणाम देते हैं मित्रों। और मित्रों इसमें एक कंडीशन ये होती है कि दूसरे भाव में अगर शुक्र की और देवगुरु बृहस्पति की बलवान दृष्टि पड़ रही हो, शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो भी ये प्रभाव मिलता है कि व्यक्ति जो है धनी होता है, उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है और व्यक्ति जो है अपने जीवन में विशेष सफलताओं को प्राप्त करता है। दूसरे भाव का स्वामी मित्रों, दूसरे भाव का स्वामी यानी धनेश अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बली होकर केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में बैठा हो तो व्यक्ति जो है बहुत धनी होता है मित्रों, बहुत धन जमा पूंजी उसके पास होती है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, दूसरे भाव का स्वामी मित्रों जिसको कहते हैं धनेश, दूसरे भाव का स्वामी धनेश जन्म कुंडली में केंद्र भाव में यानी पहले, चौथे, सातवें, 10वें या 5वें या 9वें भाव में मित्रों जो है अपनी राशि का या उच्च राशि का मजबूत होके बलवान होके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती मित्रों। धन उनके पास एन केन प्रकारेण कहीं न कहीं स्त्रोत से आएगा ही आएगा मित्रों। तो दूसरे भाव का स्वामी धनेश और 11वें भाव का स्वामी लाभेश अगर हाउस आप एक्सचेंज कर लें, ध्यान से समझिएगा मित्रों, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें भाव का स्वामी जो है मित्रों वो दूसरे भाव में बैठ जाए तो इसको कहते हैं परिवर्तन योग, हाउस ऑफ एक्सचेंज योग। और इन पे किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो, अशुभ दृष्टि ना हो तो व्यक्ति जो है बहुत धनी होता है मित्रों, बहुत धन कमाता है अपने जीवन में और वैभव प्रतिष्ठा को जो है मित्रों प्राप्त करता है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण भाव में युति बना के बैठे हो
तो मित्रों गज केसरी योग का निर्माण होता है। देखिए मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भाव में भी, किसी भाव में भी मित्रों, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मित्रों एक साथ अगर बैठ जाएं किसी भी भाव में युति बना के, विशेष तौर पे केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में, यानी पहले, चौथे, सातवें, 10वें में और 5वें भाव में या 9वें भाव में, तो व्यक्ति और पाप पीड़ित ना हो। देखिए मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, बृहस्पति और चंद्रमा पे पाप प्रभाव ना हो। थोड़ा बहुत तो देखिए आता है, मैं को नहीं कहूँगा कि कुछ ना कुछ दोष रहेंगे, सबकी कुंडली में होते, लेकिन बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पे जो है शनि का, राहु का और केतु का जो है मित्रों, तो जो है गज केसरी वाला व्यक्ति जो है अपने जीवन में विशेष सफलताओं को प्राप्त करता है और विशेष जो है धनी होता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।